तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 86 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि यहाँ पे स्कैरी जोकर आप सबसे हर एक एपिसोड्स के 50 रुपये ले रहे हैं। मतलब आखिरकार उसको पैसे देते कौन हैं। 50 रुपया देखा जाए ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं सच कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा होता है यूट्यूब के हिसाब से, क्योंकि मुझे 10 एपिसोड डालने पड़ जाएंगे तब जाके मुझे 50 रुपये अर्निंग होते हैं। मतलब हर एक एपिसोड के हिसाब से मुझे सिर्फ 5 रुपये ही मिलते हैं। देख रहे हो कितनी कम होती है अर्निंग यूट्यूब से। और यहाँ पे उसने तो सिर्फ एक ही एपिसोड्स के इतने चार्ज कर रखे। लगता है कि मुझे भी बहुत जल्दी उससे आगे निकलना पड़ेगा। चिंता मत करो, 2 दिनों की बात है, उसके बाद हम लोग उससे आगे निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे लूफेन अपने सारे कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहा होता है, और साथ में हमें दिखाया जाता है लूफेन को, जो कि उसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि लूफेन ने वर्ल्ड वैंग ओल्ड एंचेस्टर को मार दिया होता है और उसे पता होता है कि इसका मतलब क्या है। वो आगे चलकर लूफेंग से नफरत के चलते बदले लेने की कोशिश जरूर करेगा। लूफेंग चाहता था कि अभी वो गॉड किंग के सेकंड रोयलम के साथ फेस करेगा, और वहाँ पे लूफेंग अभी सिर्फ केओस रोयलम का बंदा है, तो उसे जल्दी से ब्रेक थ्रू करना ही होगा। अब वो भी जो वर्ल्ड वांग होता है, वो भी लूफेंग की सारी इंफॉर्मेशन, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली, उसके डिस्पर्स के हर एक चीज़ के बारे में ट्रैक करने लगता है, उसके बारे में जानने लगता है। उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी परचेज कर ली होती है। और साथ में हमें लूफेंग को भी दिखाया जाता है, जो कि इन सब के बारे में सोच रहा होता है, अपने सारे कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में भी जान रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पे फिर से बकवास करने लगता है कि आखिरकार उसे कैसे क्या करना चाहिए, जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग को सेक्लूजन में रहे हुए 100 एपिक्स बीत चुके होते हैं, और लूफेंग कहता है कि ये समय हो चुका है मुझे ह्यूआन एसेंस फ्रूट को फिर से खाने के लिए। और साथ में लूफेंग ने इस बार ह्यूआन एसेंस फ्रूट के साथ माइंड क्लिनसिंग स्पिरिट लिक्विड लॉन्ग को भी लेना फैसला किया था, और यहाँ पे उसे ये चीज़ एम्पर चू ने दी होती है। अब माइंड क्लिनसिंग स्पिरिट लिक्विड बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है, यहाँ तक कि रॉयल एलाइट्स एम्पर चू के पास सिर्फ एक ही मौजूद थी, और वो भी लूफेंग को उन्होंने दे दी थी। तो समझ लो ये कितनी ज़्यादा प्राइसलेस होगी। अब लूफेंग वहाँ बैठता है और उसी गोल्डन बोतल को और उसी गोल्डन फ्रूट एसेंस फ्रूट को भी खाता है, और साथ में उसी गोल्डन बोतल को भी पास में रखे हुए होता है, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन के दौरान इन सबको अच्छे से सीख सकें। अब जैसे लूफेंग अपने उसी ह्यूआन एसेंस फ्रूट को खाता है, उसकी मिराकुलस इफेक्ट लूफेंग की सोल को नॉरिश करना शुरू कर देती है, और साथ में उसने अपने फ्रूट्स और उसी के साथ अपने गोल्डन बोतल को भी पी लिया होता है, जिसके कारण लूफेंग की जो कल्टीवेशन की स्पीड होती है, जो उसकी सीखने की गति होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो आसानी से सारी चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। और में बताया जाता है कि जैसे ही वो उसके अंदर जाती है, लूफेंग भी स्टन हो जाता है। अब उसने तो ये जान रखा था कि आखिरकार माइंड क्लेंसिंग स्पिरिट लिक्विड फ्रूट्स की फंक्शन कैसी होती है, लेकिन वो ये जानकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये जो मैजिकल फ्रूट होती है वो लूफेंग की इन थिंकिंग स्पीड 20 से 30 टाइम्स बढ़ा पाती है। लेकिन इसी कारण जब उसने उस लिक्विड को पी तो वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई होती है, उसकी साइकिक विल भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, उसके अंदर जो कंटेमिनेशन होती है वो भी साफ होने लगती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि लूफेंग जब उन सारे से विल पावर में फाइट करता था, उसका जो दिमाग होता है वो पॉल्यूट होने लगता है। अब पॉल्यूट मतलब आप समझ सकते हो करप्ट होने के जैसा, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि लूफेंग उन सबसे जब फाइट करता है तो उसके अंदर थोड़ी सी जो होती है थिंकिंग, जैसे आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपके मन में पढ़ाई के अलावा भी कई सारी बातें चलती रहती है मन में, वैसे ही लूफेंग का भी आप समझ लो कि वो भी जब अपने विल पावर को अटैक करता है तो फोकस नहीं कर पाता है पूरी तरीके से, और यही उसके हर एक निगेटिव विचार को क्लीन कर रहा होता है, और ये एक क्लींसिंग की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और लूफेंग अपने उसी इन्फिनाइट स्पेस में आकर जब प्रैक्टिस कर रहा था तो लूफेंग ने पहले इसको टेम्पर किया था, अपने हार्ट को पावरफुल बनाया होता है, लेकिन उसने अपने माइंड को क्लीन करना भूल गया होता है। लेकिन जैसे ही वो इस लिक्विड को पीता उसकी माइंड भी क्लीन होना शुरू हो जाती है, उसकी सोल भी पूरी तरह से क्लीन होने लगती है। मानो उसकी बेनिफिट्स को देखकर लूफेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है।
और यहाँ पे दिखाया जाता है क्लींसिंग को। अब देखो यहाँ पे फिर से लंबी चौड़ी भाषण दी गई होती है जो कि लू फेंग के उसी सोल को क्लीन करने के बारे में दी गई होती है, जिसको कि मैं स्किप करता हूँ क्योंकि इस पूरे से चैप्टर में लू फेंग के कल्टीवेशन को ही दिखाया जा रहा होता है, लू फेंग के इमोशंस को दिखाया जा रहा होता है कि कैसे वो अपने माइंड को, अपने विल पावर को, अपनी सारी चीज़ों को हॉर्न कर रहा होता है। इसी के साथ लू फेंग अपने पास से वॉइड बेस्ड ट्रिबुलेशन डायग्राम को भी सीखना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसकी जो पिक्चर्स की ट्रिबुलेशन होती है वो बढ़ती जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास 30,000 वर्ड बेस्ड ट्रिबुलेशन डायग्राम होती है। अब देखो ये भी उसी बेस्ड गॉड डायग्राम जैसी ही होती है। लू फेंग अपने फ्रूट्स को खाता है और साथ में कंप्रीहेंशन करना शुरू करता है। फिर से लंबी चौड़ी बकवास होती है। लू फेंग अपने टेम्पर पे रहता है, अपने आप को कल्टीवेट कराना शुरू कर देता है और ऐसे दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने सारे सर्वाइवल के चांस को बढ़ा रहा होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है वांग सिटी का, जहाँ पे वही ओल्ड मैन जो कि इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है और सब चीज़ के बारे में जान रहा होता है, और दिखाया जाता है कि वो इन सब चीज़ के बारे में सोचता और कहता है कि ये लू फेंग आखिरकार है किस चीज़ का। और यहाँ पे वो लू फेंग के बारे में नहीं समझ पा रहा था। अब देखो यही वोंग जिससे कि लू फेंग ने फाइट किया था, वो लू फेंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, तो उसे लू फेंग के मोरोसा के बारे में पता चलता है, उसकी डिस्पल युआन मोयू किंग यान के बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ पे उसे ये नहीं पता चलता है कि लू फेंग असल में आया कहाँ से है। अब उसे लग रहा होता है कि ये जरूर रीइंकार्नेट हुआ होगा, लेकिन उसे ये यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लू फेंग तीन चीज़ को स्टडी कर रहा था, लाइफ यिन एंड यांग एनर्जी, हर चीज़ को स्टडी कर रहा था। मतलब ये कि लू फेंग एक बहुत ही पावरफुल बेंग है, और यहाँ पे अभी तक ऐसा भी कोई भी गॉड किंग नहीं है जो कि इन सारी चीज़ों को सीखता हो और वो कभी मरा हो। अब यहाँ पे उसे लगता है कि जरूर लू फेंग एक कल्टीवेटर ही है जो कि अभी रीइंकार्नेट नहीं हुआ है, और वो इन सब चीज़ के बारे में सोचने लगता है और गुस्से में कहता है कि जबकि तुमने मेरे उस इन्फिनाइट स्पेस के अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो चलो मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ ताकि मैं तुम्हारे सर्वेंट और डिस्पर्स को मार सकूँ। और वो कहता है कि चलो ठीक है। अब वहाँ पे वो उसको मारने की बारी हो गई, लेकिन यहाँ पे वो खुद से उसको मारने का डिसाइड नहीं करता है, बल्कि वो यहाँ पे असासिनेट उन सबको करवाने वाला था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक ऐसा भी रियलम है जो कि जिसको कहते हैं क्लैन, समझ लो शैडो स्काई रियलम शैडो। ये ऐसा असासिनेशन फोर्स है जो कि ओरिजिन कंटेंट में बहुत सारे पावरफुल बंदों को असासिनेट कर चुके हैं, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार ये फोर्स कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और इसकी पावरफुल टेरिफाइंग पावर से आप इस तरह अंदाज़ा लगा लो कि इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए और किसी गॉड किंग को भी मारने में ये हिचकिचाते नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वांग डोंग उसी के साथ कनेक्शन बनाता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो उसको मारने के लिए भी हो गया होता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो उसे प्राइस देने को भी तैयार होता है। और यहाँ पे वो उस सबसे कनेक्ट करता है जहाँ पे उसको रिप्लाई मिलता है और कहता है कि बताओ क्या करना। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पे लू फेंग के सर्वेंट को मारना है, उसको मोरोसा और उसके डिस्पल मोयू किंगयान को। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 500 बिलियन यूनिवर्स सैंड्स की ज़रूरत है। अब वो बंदा जो आया होता है वो पहले ही आते पूछ लेता है कि किस गॉड किंग को मारने की तुम्हें ज़रूरत है। देख रहे हो उस बंदे की हिम्मत, मतलब वो आते ही कह देता है कि गॉड किंग को मारना है। मतलब आप इससे उसके पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में बात करने लगता है। वो बोलता है कि मुझे 500 बिलियन यूनिवर्स सैंड्स चाहिए ताकि मैं उसे मार सकूँ। अब देखो वो सब ज़्यादा नहीं थे, केओस विलियम के बंदे थे। अगर उसे असासिनेट करना था तो वो असासिन आराम से 10 बिलियन यूनिवर्स सैंड्स लेके मार सकता था, लेकिन उसको मोयू किंगयान को मारना होता और साथ में मोरोसा को। लेकिन जबकि उसका ताल्लुक लू फेंग के साथ है तो प्राइस उसने बढ़ाकर सीधे 500 बिलियन यूनिवर्स सैंड मतलब 10 से 500 बिलियन कर दिए होते हैं। और यहाँ पे इसी के लिए वहाँ पे वो बंदा कहता है कि देखो यहाँ पे रूल सिंपल है, अगर हम लोग फेल हो गए तो यहाँ पे तुम्हारी फीस वापस नहीं मिलेगी, मतलब पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे कैसे भी चाहिए, और वो उसे 500 बिलियंस दे देते हैं ताकि वो लू फेंग को मरवा सके। अब देखो यहाँ भी लंबी चौड़ी भाषण हो रही, तो ये समझ लो कि यहाँ पे सिंपली वो पैसे दे रहा था कि वो लू फेंग को मरवा सके, ज़्यादा बकवास नहीं करते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो उसे मिल चुकी होती है, और लू फेंग का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी विल पावर को कंप्रीहेंड कर रहा होता है। और सडनली दिखाया जाता है कि उसके ऊपर
उसके पास मैसेज आती है जो कि अपनी चू टेरिटरी से आई हुई होती हैं, और उसके पास दिखाया जाता है कि उसी वक्त लू फेंग जब ब्रेक थ्रू किया होता है तो लू फेंग की जो विल पावर होती है वो गॉड किंग के अल्टीमेट रियलम तक, मतलब फाइनल रियलम कह सकते हो, उस लेवल तक चली जाती हैं। और यहाँ पे उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि आपने केओस रियलम में रह के अल्टीमेट गॉड रियलम की विल पावर को अचीव किया है, तो इसलिए आपको अचीवमेंट पॉइंट्स के रूप में 10,000 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जिसको जानकर लू फेंग हैरान हो जाता है क्योंकि 10,000 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लू फेंग ने अभी तक जितने भी को मारा होता है, लू फेंग को सिर्फ 101 मिले होते हैं, मतलब अभी तक लू फेंग के पास सिर्फ 101 अचीवमेंट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन लू फेंग को अभी सिर्फ ये विल पावर को अचीव करने के बाद ही 10,000 पॉइंट्स मिल चुके होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। लू फेंग को बताया जाता है, अब देखो पॉइंट्स का अनुमान आप इस तरह से लगा लो कि लू फेंग ने अभी तक जितने भी बीस्ट को मारा होता है उससे लू फेंग को सिर्फ 34 पॉइंट्स ही मिले होते हैं, मतलब कि इतने सारे बीस्ट को मारने के बाद भी सिर्फ 34 मिले होते हैं, लेकिन फिर भी लू फेंग की विल पावर के जो ब्रेक थ्रू होता है उसके कारण लू फेंग की जो अचीवमेंट होती है उससे ही लू फेंग को मिल जाती है 10,000 पॉइंट, जिसको जानकर लू फेंग बहुत ही खुश होता है। इसके बाद लू फेंग चला जाता है रिवॉर्ड पॉइंट्स के ट्रेजरी इंफॉर्मेशन में, ताकि वो जहाँ पे जाके वहाँ से अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सके। अब देखो पैसे आने के बाद कौन नहीं उड़ाना चाहता है, ऐसा लू फेंग भी करता है, और दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग सारी चीज़ों को देखने लगता है, और वहाँ की सारी चीज़ों को देखकर लू फेंग भी हिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक किताब जिसका नाम परफेक्ट लेवल इनहेरिटेंस थी उसको खरीदने के लिए लू फेंग को 10,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स की ज़रूरत थी, जो कि समझ ही रहे हो कितनी ज़्यादा महंगी थी, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट थी। लू फेंग सारी चीज़ को देखने लगता है, कई सारी चीज़ें होती है जिसको कि मैं स्किप करता हूँ, कई सारे सस्ते होते हैं, कई सारे महंगे भी होते हैं। अल्टीमेट रियलम गॉड किंग जिसको 2000 पॉइंट्स ऐसे ही कई सारे होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग देखता है कि लू फेंग को जो उसके टीचर एम्पर चू ने 72 ब्लेड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन दिया होता है और साथ में 8 ट्रिब्यूलेशन लाइफ दिया होता है, उसकी वैल्यू 20,000 पॉइंट्स की होती है, मतलब समझ लो उनके एम्पर चू ने आराम से कितनी आसानी से लू फेंग को 20,000 पॉइंट्स फ्री में दे दिए होते हैं। यहाँ पे ये समझ लो तो लू फेंग पे बहुत ही बड़ा एहसान हुआ है, क्योंकि लू फेंग इतना सब करने के बाद ही 10,000 पॉइंट्स को कलेक्ट कर पाया है। और अब फिर लू फेंग ये समझ जाता है कि उससे सिर्फ अचीवमेंट्स को अनलॉक करने से ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं रादर देन उन सारे बीस्ट को मारने से। लू फेंग उन सबको रिडीम करना शुरू कर देता है। अब देखो लू फेंग ने 30 रिवार्ड्स पॉइंट्स को भी रिडीम कर लिया होता है, जो कि ग्रेट डाव ऑफ लाइफ ऑरिजिन से होती है, जिसके कारण लू फेंग के 30 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। अब समुद्र में से एक बूंद पानी ही निकाल ले तो क्या ही की जाए, और लू फेंग वहाँ पे दिखाया जाता है उन सारी चीज़ों को लेने लगता है जो कि उसके लिए काम की चीज़ें हैं। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग ने उन सारे स्पेशल लेवल इनहेरिटेंस को स्टडी करना शुरू कर दिया होता है। बताया जाता है कि इनमें से कुछ ऐसे इनहेरिटेंस होते हैं जिसे कि लू फेंग खुद भी सह नहीं सकता, मतलब कि उसके लिए लू फेंग की जो विल पावर थी उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मतलब कि उस गॉड किंग लेवल से भी ऊपर की विल पावर को रखना पड़ता। यहाँ पे ऐसे ही कई सारी फिर से बकवास होने लगती है जो कि काम की नहीं है, और लू फेंग उन सारी चीज़ों को देखने लगता है, उन सारे गोल्स को देखने लगता है, उन सारे बुक्स को देखने लगता है, ये समझ लो। और दिखाया जाता है वहाँ पे ऐसे ही टाइम बीत जाता है और हमें सीन चेंज कर मोरोसा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोरोसा और मोयू किंगयान अपने उसी ससुराल से वापस आ रहे होते हैं। और वहाँ पे मोयू किंगयान कहता है कि हमने तो सोचा था सिर्फ हम 10 और 20 दिन के लिए रुकेंगे, लेकिन आखिर किसने सोचा था कि हमें यहाँ पे रहे हुए हजारों दिन बीत जाएंगे। तो मोरोसा लू फेंग कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तुम तो ससुराल आए हुए हो अपने, तो ऐसा होगा। जिसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, और अब होगा यहाँ पे असली मौत का खेल। अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, वो लोग अपने शिप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ पे वो मोरोसा बहुत ही रिलैक्स होकर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो एक ब्लैक एंटिटी होता है जो कि उन सब का पीछा कर रहा होता है, वो उन सब का बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार कर रहा होता है। और आप लोग को पता ही है कि आखिरकार ये कौन होगा, कौन आखिर इन सब का इंतजार कर रहा होगा, वही असासिनेशन जो कि उन सबको मारने के लिए आ रहे होंगे। मोरोसा भी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद ही जो कि मोरोसा गॉड किंग है, तो उसको इन सब के बारे में भनक लग जाती है कि कोई ना कोई तो उसके पीछे मौजूद ही है, जो कि जानकर मोरोसा थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, क्योंकि अभी वो गॉड किंग के
पावर लेवल पे भले ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे केओस विलन की पावर को एग्जर्ट करना होगा। यहाँ पे वो अगर ऐसा करेगा तो उसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा उसको चेज कर रहा था, शिप के पीछे था पड़ा हुआ, वो कोई नॉर्मल केओस लेवल का नहीं बल्कि एक गॉड किंग लेवल का बंदा होगा। और यहाँ पे अगर उसने अटैक किया तो मोरोसा को अपनी पावर रिवील करनी होगी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मोरोसा अपने स्ट्रेंथ को छुपाने के लिए यहाँ पे अपने मेंटल ट्रांसमिशन से लू फेंग से बात करता है और कहता है कि देखो यहाँ पे हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये जानकर दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि उसी वाटर ड्रॉपलेट्स को जो कि मोयुकिंग यान को देता है, उसमें अपने बॉडी को फॉर्म करके ले आया था, जिसको देखकर मोरोसा हैरान हो जाता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे लू फेंग सामने आ जाता है और शिप से बाहर निकलता है और यहाँ पे वो कहता है कि चलो यहाँ पे अब दिखाओ अब छिप क्यों रहे हो। और वहाँ पे वो कहता लगता है कि तुम बहुत ही कॉशियस हो, तुम अपने आप को छिपाए रखे हो, लगता है तुम असासिन हो। और लू फेंग को भी समझ में आ जाता है कि उसको मारने के लिए असासिन आए हुए, उसको नहीं बल्कि उसके डिस्पल्स को मारने के लिए। अब इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो याद रखना कल मिलते हैं। और कल कोशिश करूँगा कि और भी 10 चैप्टर्स फिर 10 चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दूँ, तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।